दोस्तों, बांग्लादेश के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। विदेशी निवेशक जो कभी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते थे, अब बड़ी मात्रा में अपना पैसा निकाल रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हुआ कि बांग्लादेश से विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा तेजी से वापस लेना शुरू कर दिया है। यह कोई मामूली घटना नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ा झटका है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो इस बार 71% ज्यादा निवेश वापस ले लिया गया है। जरा सोचिए, अगर किसी बाजार से ग्राहक अचानक गायब हो जाएं तो दुकानदार का क्या हाल होगा। वही स्थिति अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के साथ हो रही है। जब तक विदेशी निवेश आ रहा था, कंपनियां आगे बढ़ रही थी, नौकरियां पैदा हो रही थी और व्यापार फल फूल रहा था। लेकिन अब स्थिति पलट चुकी है। बाजार में नकदी की भारी कमी हो गई है, कंपनियां घाटे में जा रही हैं और लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से उभर पाएगा। सड़कों पर उतरे लोग अब सिर्फ अपनी नौकरियों या बढ़ती महंगाई को लेकर नाराज नहीं है, बल्कि वे सरकार की नीतियों से भी पूरी तरह असंतुष्ट हो चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब राजनीतिक हालात पर नजर डालें तो वहां भी उथल पुथल तेज हो चुकी है। यूस सरकार को शुरुआत में सेना, बीएनपी और छात्र नेताओं का समर्थन मिला था, जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। सेना ने 6 महीने तक सुधार की उम्मीद की, पर जब चुनाव पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो सेना प्रमुख ने नाराजगी जताई और संकेत दिया कि देश में दोबारा तख्ता पलट हो सकता है। इसी बीच उसके करीबी छात्र नेताओं ने भी साथ छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। बीएनपी जो पहले यूथ सरकार के साथ थी, अब उससे टकराने लगी है, क्योंकि चुनाव की उनकी मांग भी अनसुनी कर दी गई। अब सरकार और विपक्ष में सीधा टकराव शुरू हो चुका है। अब जरा बांग्लादेश के शेयर बाजार की हालत पर नजर डाले। यह ऐसा ही है जैसे किसी कमजोर दीवार को हल्की सी धक्का दो और वे भर भरा कर गिर जाए। ढाका स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह बिखर चुका है। 67 प्रथम शेयरों में एक ही दिन में जबरदस्त गिरावट आई है और उनका कुल टर्नओवर सिर्फ 338 करोड़ तक सिमट कर रह गया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या बांग्लादेश इस आर्थिक संकट से उभर पाएगा। दोस्तों, जब हालात ऐसे होते हैं तो देश को संभालने के लिए सही फैसले लेने पड़ते हैं। अगर गलत कदम उठाया गया तो यह गिरावट और तेज हो सकती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के बाजार में नकदी का संकट गहराने लगा है। देश की कंपनियां पहले ही मंदी की मार झेल रही थी और अब निवेशकों का भरोसा भी डगमगा चुका है। विदेशी निवेशक जो कभी वहां पैसा लगाकर मुनाफा कमाने की होड़ में थे, आज तेजी से अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि बांग्लादेश का कुल व्यापार, जिसे टर्नओवर कहते हैं, अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन यह मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो सबसे पहला असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। बांग्लादेश में खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अब यहाँ महंगाई 10.5% तक पहुँच गई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सामान पहले 100 में मिलता था, वह अब 110 से भी ज्यादा में बिक रहा है। आम लोग पहले भी महंगाई के आदी थे, लेकिन इस बार हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इस संकट को संभालने के लिए बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने कुछ कड़े कदम उठाए थे ताकि बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन अब वही कदम उन पर उल्टे पड़ रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि किसी बीमार इंसान को दवा तो दी गई, लेकिन वे इतनी ज्यादा मात्रा में दे दी गई कि अब दवा ही जहर बन गई। बांग्लादेश के लिए भी यही हो रहा है। जो नीतियां अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लागू की गई थी, वे अब उल्टा असर दिखा रही है। इस वजह से व्यापार और उद्योग धंधे तेजी से ठप हो रहे हैं और आम आदमी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अगर यह आर्थिक संकट ही काफी नहीं था तो अब बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। देश की राजनीति इतनी अस्थिर हो गई है कि अब वहां तख्ता पलट की चर्चा खुलकर होने लगी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर या इशारों में अमेरिका को यह चेतावनी दे दी है कि कभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और सत्ता परिवर्तन हो सकता है। यह संकेत बेहद गंभीर है, क्योंकि जब भी किसी देश में सैन्य तख्ता पलट की संभावना बनती है तो वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल जाती है और निवेशक वहां से अपना हाथ खींच लेते हैं। राजनीतिक मोर्चे पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बांग्लादेश में जो छात्र नेता पहले अमेरिका समर्थित माने जाते थे, उन्होंने अब अमेरिका का साथ छोड़ दिया है और अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश में
अमेरिका का प्रभाव कमजोर होता जा रहा है और अंदरूनी कलह तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा, बांग्लादेश इस संकट से कैसे निकलेगा। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो हालात संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार सही फैसले नहीं ले पाई तो यह संकट और गहराता चला जाएगा। अब यह देखना होगा कि आगे इस घटनाक्रम से दुनिया और खासकर अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा और बांग्लादेश अपने आर्थिक और राजनीतिक संकट से निकलने में कितना सक्षम साबित होता है। दोस्तों, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जिस संकट के दलदल में फंस चुकी है उसकी शुरुआत कोई एक दिन में नहीं हुई। यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था और अब जाकर इसकी परतें खुलने लगी हैं। सबसे पहला बड़ा झटका तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बांग्लादेश को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी गई। यह खबर कोई नई नहीं बल्कि लगभग 40 दिन पुरानी है, लेकिन इसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर एक गहरी चोट दी थी। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। आज से लगभग 30 से 35 दिन पहले स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पूरी तरह बंद कर दिया। यह फैसला बांग्लादेश के लिए किसी और बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि स्विट्जरलैंड से आने वाला पैसा उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता था और जैसे ही स्विट्जरलैंड ने हाथ पीछे खींचा स्थिति और कमजोर हो गई। लेकिन दोस्तों, संकट यही नहीं थमा। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका से जो बची कुछ आर्थिक मदद जा रही थी उसे भी पूरी तरह रोक दिया गया। यह निर्णय एलन मस्क की कंपनी DGE के एक डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया, जिससे बांग्लादेश को लगभग $29 मिलियन की फंडिंग मिलती थी। जब यह भी बंद हो गया तो बांग्लादेश के पास बाहरी आर्थिक सहयोग के दरवाजे लगभग पूरी तरह बंद हो गए। अब अगर किसी को उम्मीद थी कि विदेशी निवेशक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे तो वह भी अब टूट चुकी है। बांग्लादेश के स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश पहले ही गिरावट के दौर से गुजर रहा था, लेकिन अब तो स्थिति और खराब हो गई है। इसका सीधा असर यह हुआ कि स्टॉक मार्केट में निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है और जो पहले निवेश करना चाहते थे वे अब अपने पैसे निकालने में ही भलाई समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह आर्थिक संकट यहीं खत्म हो जाता है तो ऐसा नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यह देश इस आर्थिक संकट से उभर पाएगा, क्या निवेशकों का भरोसा लौटेगा या हालात और बिगड़ेंगे, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर से उठ पाएगी और सबसे महत्वपूर्ण क्या आम जनता का गुस्सा और ज्यादा उग्र होकर सरकार के लिए नया खतरा बनेगा। दोस्तों, बांग्लादेश की स्थिति अब सिर्फ आर्थिक संकट तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि राजनीतिक अस्थिरता भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आर्थिक